everyone, welcome to your own channel, that is Mission 100. I am Kateni and today I will start with a new topic, that is legal terms. And first I will start with letter A. Actually जो legal terms होती हैं वो काफ़ी letters में होती हैं, जैसे A to Z होती हैं, बहुत सारे होते हैं इसमें letters, जैसे डिक्शनरी आप यूज़ करते हो वैसे अल्फ़ाबेटिकली। पर मैं आपको लेटर वाइज ही वीडियो दूंगी इस चीज़ की, लीगल टर्म्स की, ठीक है। हो सकता है अगर लेटर बी में लेटर्स मतलब टर्म्स कम हैं तो मैं आपको बी सी डी इकट्ठे बना के दे दूँ वीडियोस की, पर जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको लेटर वाइज ही दूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब आता है ये लीगल टर्म्स की वीडियो 1 है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा अबैंडन। अबैंडन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो लिखना चाहते हो आप लोग इस चीज़ को आप ये वर्ड्स लिख सकते हो। अबैंडन मतलब टू गिव अप, मतलब किसी चीज़ पे गिव अप कर देना। फिर आता है हमारा एब्डिकेशन, ठीक है, वॉलंटरी रेनंसिएशन ऑफ एन ऑफिस। ठीक, क्या मतलब है, वॉलंटरी रेनंसिएशन ऑफ एन ऑफिस। फिर आएगा एब्डक्शन, रॉन्गफुल टेकिंग अवे ऑफ अ पर्सन, ठीक है, किसी भी इंसान को गलत तरीके से ले जाना। ठीक, फिर आएगा अक्यूज्ड, वन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस, कोई ऐसा इंसान जिसने कुछ गलत काम किया है उसके ऊपर चार्जेस लगना, उसको कहते हैं अक्यूज्ड। एक्नॉलेजमेंट, द एक्शन ऑफ एक्नॉलेजिंग अ थिंग डन और गिवन इन रिकग्निशन ऑफ समथिंग रिसीव्ड। मतलब मैं धीरे बोलती हूँ थोड़ा ताकि आप लोग लिख पाओ इसको। द एक्शन ऑफ एक्नॉलेजिंग, द एक्शन ऑफ एक्नॉलेजिंग अ थिंग डन, ठीक है, और गिवन इन रिकग्निशन ऑफ समथिंग रिसीव्ड। कोई भी ऐसा एक्शन आपने किया, ठीक है, आपके द्वारा हुआ कोई ऐसा एक्शन हुआ जब आपने किसी चीज़ को रिसीव किया। जैसे आपने कुछ रिसीव किया तो जो आपने एक्शन किया ना उसके अगेंस्ट, तो उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। फिर आएगा एक्ट ऑफ गॉड, समथिंग कॉज नेचुरली। अब एक्ट ऑफ गॉड जो है वो नेचुरली ही कह सकते हो आप उसको। ऑफ कोर्स एक्ट ऑफ गॉड हो गया हमारा डिज़ास्टर आना, अब कोई इंसान थोड़ी ला सकते भूकंप वगैरह, नहीं ना, तो फिर उसको एक्ट ऑफ गॉड में कंसिडर करते हैं, डिज़ास्टर्स वगैरह या फ्लड्स वगैरह कुछ भी हो गया उसको, ठीक है। फिर आएगा एडिक्शन। एडिक्शन मतलब किसी चीज़ की आदत हो जाना, बेसिकली ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं तो उनके लिए वर्ड एडिक्शन यूज़ होता है। फिर आएगा हमारा एडजर्न, टू पोस्टपोन और सस्पेंड द हेयरिंग ऑफ अ केस अंटिल अ फर्दर डेट। अरे एडजर्न सुना होगा, ये मूवीज़ सारे देखते हैं तो उसमें बोलते नहीं है द कोर्ट इज़ एडजर्न फॉर द डे टिल डेट इतना इतना बोल देते हैं, कोई भी डेट लगा देते हैं आगे। तो वो जो डेट होती है ना उसका मतलब ये होता है कि आपकी हेयरिंग जो है वो सस्पेंड कर दी गई है या आपकी केस की जो हेयरिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई है। कब तक के लिए, जब तक वो डेट नहीं आ जाती। जैसे जज ने बोला कि भाई तुम्हारा केस जो है वो 24 तारीख तक पोस्टपोन कर एडजर्न कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो केस की हेयरिंग है वो 24 तारीख तक पोस्टपोन हो गई है या सस्पेंड हो गई है, ठीक है। उससे पहले आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको 24 के बाद ही 24 तारीख को ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडजर्न का मतलब हो गया टू पोस्टपोन और सस्पेंड द हेयरिंग ऑफ अ केस अंटिल अ फर्दर डेट, डन। उसके बाद आता है जी एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, वन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटर। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जब एग्जीक्यूटर प्रेजेंट नहीं होता ना कोर्ट में, तो कोर्ट जो होता है ना वो एक इंसान को अपॉइंट कर देता है जो कौन से केसेस हैंडल करता है। जिस इंसान की प्रॉपर्टी डिसीज़ हो जाती है ना उसको हैंडल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देता है। किसकी एब्सेंस में, एग्जीक्यूटर की एब्सेंस में अपॉइंट कौन करता है, कोर्ट करता है, ठीक है। अब आता है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट होना। ज़्यादातर ये वर्ड आप लोगों ने खाने से रिलेटेड ही सुना होगा कि भाई मिलावटी तेल बेच रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अडल्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इसको अब हम ऐसे लिखेंगे, एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। क्या लिखेंगे, एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा अडल्ट्रेशन। अब आ जाते हैं हम एफिडेविट पे। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट जो होता है एक रिटन स्टेटमेंट होती है, ओथ होती है जो जिसे ट्रू कंसिडर किया जाता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, रिटन स्टेटमेंट स्वॉन ऑन ओथ टू बी ट्रू, ठीक है।
एलियास, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम सेकंड नेम और अज्यूम नेम। अरे उपनाम नहीं होता लोगों का, जैसे मतलब एक इंसान का एक नाम है लेकिन फिर भी उसका दूसरा नाम रखा जाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे, ठीक, क्या कहेंगे इसको, सेकंड नेम और अज्यूम नेम। फिर एलियन, एलियन तो वर्ड से ही पता चल रहा है, मतलब हु इज़ नॉट द सिटीज़न ऑफ अ कंट्री। एलियन वो होता है जो कंट्री का सिटीज़न नहीं होता, ठीक। एलिमनी, एलिमनी पता क्या होता है, एलिमनी ना वो होता है जब एक मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड पे सेपरेशन के लिए केस करती है, ठीक है, तो कुछ अमाउंट जो होता है वो उसका हस्बैंड उसको देता है, ठीक है, उसको अमाउंट पैसे देता है ऑफ कोर्स, या फिर प्रॉपर्टी में कुछ पोर्शन देता है, वो कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना देना है, तो उसको एलिमनी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, द अलाउंस विच अ मैरिड वुमेन स्यूज़ फॉर अ सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, इसे कहेंगे एलिमनी। फिर आता है अमेंडमेंट, करेक्शन ऑफ अ डिफेक्ट इन अ रिट और प्लीडिंग इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अमेंडमेंट का मतलब होता है करेक्शन करना किसी डिफेक्ट के अंदर जो किसी रिट के अंदर है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर है या प्लीडिंग के अंदर है। मतलब किसी भी चीज़ के अंदर बेसिकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, किसी भी उसके अंदर अमेंडमेंट करना मतलब किसी चीज़ को करेक्ट करना, चेंज करके करेक्ट करना। तुमने कुछ गलत लिख दिया, डॉक्यूमेंट में मिसिंग है, या फिर आपने कुछ गलत लिख दिया है, तो उसको चेंज करना, चेंज करने को बोला जाता है अमेंडमेंट, ठीक है। तो अब आएगा आपका एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब है वन फ्रॉम हुम अ पर्सन इज़ डिसेंडेड। एंसेस्टर ऑफ कोर्स सीधा सीधा है वन फ्रॉम हुम अ पर्सन इज़ डिसेंडेड। फिर आएगा अनोयंस, अ थिंग विच रीजनेबली ट्रबल्स द माइंड एंड प्लेजर। अरे बोलते नहीं है अनोयंस में एक वर्ड देखो, शी इज़ वेरी अनोइंग। अनोइंग मतलब यार इससे तो बात करके ना मतलब दिमाग हिल जाता है पूरा, और जितना मैं खुश होती हूँ ना वो सारी खुशी गायब हो जाती है। बेसिकली अनोयंस का यही मतलब होता है किसी इंसान से अ थिंग विच रीजनेबली ट्रबल, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा इंसान जिससे बात करके या चीज़ जिसको देख के या कुछ महसूस करते हो, आपका दिमाग जो है, जो आपकी खुशी है वो एकदम ख़त्म हो जाती है, मतलब आप परेशानी में ही पहुंच जाते हो पूरे तरीके से, उसे कहते हैं अनोयंस, ठीक है। शी इज़ वेरी अनोइंग, रिमूव दिस थिंग एज इट्स टू अनोइंग फॉर मी टू वॉच इट। मतलब किसी भी इस चीज़ को हटा दो क्योंकि मुझे ये मेरे लिए देखना बहुत अनोइंग हो रहा है, ठीक है। जैसे कई बार टीवी पे प्रोग्राम आते हैं तो बोलते नहीं है कि मम्मी हटा दो इसको, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है या कर रहा है सीरियल, जो भी है, जो भी देखते हो, ठीक है, ईजी लैंग्वेज। फिर आता है अपॉलोजी। अपॉलोजी तो यार देखो माफ़ी होती है सीधी सीधी अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है, किसी से अपोलोजाइज़ करना, पर फिर भी हमें लीगल टर्म्स में लिखना है तो भाई अच्छे से लिखना पड़ेगा। अ रिटन फॉर्मल स्टेटमेंट इंटेंडेड टू सीक पार्डन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, थोड़ा पेपर में ही ऐसे लिखना है ये, जैसे मतलब एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ वैसे नहीं लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में ही लिखना है। अप्रेंटाइज, फिर अ लर्निंग ऑफ अ क्राफ्ट, ठीक है, बात ख़त्म। अप्रोप्रिएशन, एलोकेशन ऑफ अ सम ऑफ मनी फॉर एक्सपेंडिचर, एलोकेट करना किसी भी एलोकेट करना किसको, सम ऑफ मनी को, ताकि तुम खर्चा कर सको, ठीक है, अप्रोप्रिएशन का ये मतलब है। फिर आएगा आर्ग्यूमेंट। भाई देखो आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, जब हम लॉ के लिए जाते हैं तो बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, कहते हैं कि मतलब बहस करने को मिलेगी, तो वो जो आर्ग्यूमेंट है ना उसका मतलब यही होता है बहस करना, ठीक है। अप्रोप्रिएशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट यहाँ से आता है 21 नंबर। आर्ग्यूमेंट का मतलब है बहसबाजी करना, ठीक है। तो अब इसका जो सही वर्ड है वो उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, तो इसको लिखेंगे द डिस्कशन बाय अ काउंसिल फॉर लीगल पोजीशन बिफोर अ जज, ठीक है। कोई डिस्कशन किसके द्वारा, काउंसिल के द्वारा किसी लीगल पोजीशन को लेकर जज के सामने होने को आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट एक डिस्कशन होती है जो काउंसिल के लोग करते हैं किस चीज़ को लेकर, किसी लीगल पोजीशन को लेकर, किसके सामने, जज के सामने, ठीक है। ऑफ कोर्स जज नहीं होगा तो डिसीजन डिसाइड कौन करेगा कि किसके फेवर में होगा या किसके फेवर में नहीं होगा। फिर आएगा असाइलम। असाइलम का मतलब है, असाइलम जो होता है ना बेसिकली ये होता है केयर ऑफ सफ़रर्स फ्रॉम मेंटल डिजीज़। असाइलम एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर लोगों को जो मेंटली डिजीज़ से सफ़र करते हैं ना
उनकी दिमागी हालत को सुधारने के लिए रखा जाता है। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, एन इनवॉइडेबल प्लेस ऑफ रिट्रीट एंड रिलेटिव सिक्योरिटी और केयर ऑफ सफरर्स फ्रॉम मेंटल डिजीज़। ठीक है, अब अटेस्टेशन, द एक्ट ऑफ अटेस्टिंग, सीधा सीधा शब्द है, द एक्ट ऑफ अटेस्टिंग। फिर आएगा अटॉर्नी, वन अपॉइंटेड बाय अनदर एक्ट इन हिज प्लेस। बस बात ख़त्म, अटॉर्नी इतना ही है, वन अपॉइंटेड बाय अनदर एक्ट इन हिज प्लेस। फिर आएगा ऑक्शन। भाई ऑक्शन सबको पता होगा, ऑक्शन का क्या मतलब होता है? ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी होना। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? पब्लिक सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ऑक्शनर टू द हाईएस्ट बिडर। पब्लिक सेल होना किसी प्रॉपर्टी की, ठीक है, किसके थ्रू? ऑक्शनर के थ्रू। और वो प्रॉपर्टी किसके पास जाती है? भाई देखो, जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगा दी वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। तो वो जो बोलियाँ लगाते हैं लोग, उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बिडर। ठीक है, तो जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई, मतलब जिसने हाईएस्ट बिडिंग की, ऑक्शनर, उसको वो पब्लिक सेल जो कर रहा होता है वो प्रॉपर्टी की, उसके पास चली जाती है वो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पब्लिक सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ऑक्शनर टू द हाईएस्ट बिडर। फाइन। फिर आता है ऑडिट। ऑडिट जो है वो क्या होता है? डिटेल्ड इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स यूजुअली बाय अ पर्सन नॉट एम्प्लॉयड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑक्शन क्या, ऑडिट क्या होता है? सॉरी, ऑक्शन तो हो गया हमारा। ऑडिट जो होता है वो एक डिटेल्ड इंस्पेक्शन होता है किसी अकाउंट की, यूजुअली उस इंसान की जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड नहीं होता। ठीक है, ऑडिट जो है वो ऑडिटर से, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो बहुत लिंक करता है। ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर एक मेंबर होता है रिकग्नाइज बॉडी का ऑफ अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स में एक रिकग्नाइज बॉडी का मेंबर होता है हु एग्जामिन्स द अकाउंट, जो अकाउंट्स को देखता है। ठीक है, फिर आता है हमारा अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है अ बॉडी एक्सरसाइजिंग पावर। अथॉरिटी का यही मतलब होता है जो बॉडी पावर एक्सरसाइज करती है। ठीक है, फिर आता है हमारा अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब बेसिकली देखो, अवॉइड करना, किसी को इग्नोर करना। तुम्हें बात नहीं करनी, मत करो, उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, अवॉइड करो उस इंसान को। पर ऐसा तो लिख नहीं सकते ना सीधी सीधी भाषा में, पसंद नहीं आती। तो अब हम लिखेंगे सेटिंग असाइड, मेकिंग नल और वॉइड। ठीक है, सेटिंग असाइड, मेकिंग नल और वॉइड। डन। फिर आता है हमारा अपील। अपील वर्ड ऑफ कोर्स लॉ कर रहे हो तो पता होगा अपील क्या होता है, पर स्टिल अपील का मतलब है अप्लाई टू अ हायर कोर्ट फॉर अ रिवर्सल ऑफ अ डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट। देखो, अपील वो होती है, जैसे भाई तुम हाई कोर्ट गए, तुम हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हो। ठीक है, हाई कोर्ट कौन सा हो गया? लोअर कोर्ट हो गया एक तरीके से। क्या, वो लोअर कोर्ट ही है। ठीक है, तो वो लोअर कोर्ट है, तुम उससे खुश नहीं हो, तो भाई अब तुम्हारे पास राइट है कि तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ठीक है, तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके अपील करो। तो अपील का यही मतलब होता है अप्लाई टू अ हायर कोर्ट फॉर अ रिवर्सल ऑफ अ डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लीगल टर्म्स जो है लेटर ए के, वो होते हैं जी ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ इस पे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में या कुछ नहीं समझ आया तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोगों को, उसका टेंशन मत लो। या फिर चाहते हो कि ये जो वर्ड्स हैं उनका रिटन आपको मीनिंग चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, और अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दो ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, टिल नाउ इट्स डन। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो लेटर बी से होगी, और अगर लेटर बी के मुझे वर्ड्स कम लगते हैं तो उसी में मैं सी और डी भी इंक्लूड कर दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।